इस समय हमारे साथ है बिग बॉस 14 के वो कंटेस्टेंट, वो जो भी है, जैसे भी है, लेकिन फैंस के लिए विनर है। क्या कहना थैंक यू चाहेंगे सो एजाज? मच। जो भी है, जैसी भी है, तो मतलब मुझे लगता है कि अब जब भी कोई भी लाइन बोलेगा तो सबको एजाज और पवित्रा की याद आएगी। थैंक यू सो मच यार, मैंने बहुत सोच के वो लाइन नहीं बोली थी। मैंने अपनी दिल की बात जाहिर की थी, वो जैसे भी मुझे कबूल है। वो मतलब भाई ने वो बहुत बार बोला, जैसी भी है मुझे कबूल है। मैं सच में ऐसे बात करता हूँ क्या, मुझे पता नहीं। हाँ, लेकिन मैं बोलता था मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे तो बोलता मैं दांत चबा चबा के। वो मैं अपना ठीक हूँ यार। स्टाइल अगर है, अगर फैंस को अगर लगता है कि मैं उनका विनर हूँ, प्लीज सराहों पर थैंक यू सो मच। लेकिन रुबीना जी विनर है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज द विनर, एंड आई एम ग्लैड फाइनली देयर इज अ क्लोजर टू इट। बहुत दिन तक मैं बाहर था, बहुत दिन तक अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, फिर मुझे पता लगा मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, मुझे बुरा लग रहा था। एनीवे देयर इज अ क्लोजर टू इट एंड आई वांट टू मूव। ओके। पर एजाज, हम लोग ना आपका वापस आने का इंतजार कर रहे थे। मुझे ये भी लगा था कि शायद सात मैं भी कर तारीख को रहा था, आप वापस अंदर जाएंगे। तो आपको लगता है मुझे कि भी लग अगर रहा आप था। अंदर गए होते तो रुबीना के लिए डिफिकल्ट होता ट्रॉफी जीतना? मैं तो सबके लिए डिफिकल्ट करता, सिर्फ रुबीना जी के लिए नहीं। रीना जी वहां जो भी गए हैं ना, वो इसीलिए गए हैं जीतने, जीतने का जज्बा सब में। और टुवर्ड्स द एंड सब अपने गेम को अप करते हैं, सब सब वो सब चीजें करते हैं जो उन्होंने अब तक नहीं किया है, ऑडियंस को अपने व्यक्तित्व को दिखाने का या नजर में आने के लिए। मेरा गेम पहले से वही था, मैं जो हूँ जैसा भी हूँ वही मैंने दिखाया है, असली रिश्ते बनाए हैं, असली चीजें ही की है। और आई थिंक कहीं ना कहीं जो भी मुझसे कनेक्ट हुए हैं वो असली लोग, तो जो भी मात्रा में है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे आई थिंक ये जिंदगी भर का एक रिश्ता बना है क्योंकि हम रियल हैं। और बाकी मैं किसके लिए अंदर क्या करता वो मुझे सच में पता नहीं, लेकिन हाँ मैं अंदर बिग बॉस के घर में वापस जाने की कोशिश बहुत कर रहा था। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, अशरफ का पे काम किया, डे नाइट शूटिंग की, लेकिन तो भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, यू कांट विन एवरीथिंग, आई हैव टू चूज माय बैटल्स। जैसे मैं बोलता हूँ, आई चूज माय बैटल्स। तो दैट वाज वन बैटल दैट यू गॉट टू लेट गो एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। घर के अंदर आपने कहा कि मैंने जो किया, अच्छे रिश्ते बनाए, मैं जैसा था वैसा था। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अच्छे रिश्ते खराब भी तो हुए। जो घर के बाहर अच्छे थे, लेकिन अंदर जाने के बाद वो क्यों हुआ? क्योंकि आप रियल थे, वो लोग प्रिटेंड कर रहे थे, या ऐसा क्यों हुआ? नीत मुझे एक बात खासकर मैं बताइए। अभिनव और कविता के बारे में ही जानना चाहूंगी, क्योंकि उन दोनों का पहले से जानते थे। मुझे एक बात बताइए, आपने अब तक अपनी पूरी जिंदगी में किस इंसान के साथ 4 हफ्ते तक 24 घंटे बिताए, बताइए। अपने हस्बैंड और मम्मी पापा के अलावा किसी के साथ नहीं। 24 घंटे आपने किसी के साथ नहीं बिताए। आप घर से बाहर गई, वो घर से बाहर गए, है ना। एक घर में आप कैद कभी नहीं रहे लॉकडाउन के अलावा। हाँ। तो कुछ वक्त के बाद आपके प्रिटेंसेस गिर जाते हैं, कुछ वक्त के बाद आप जो एक फेस बनाकर चलते हैं दुनिया के लिए वो टूट जाता है। तो असलियत सामने आती है, तो असलियत सामने आती है तो असली रिश्ते भी सामने आ जाते हैं। हम जिसके साथ भी मेरा रिश्ता बाहर था, उनके साथ मैंने 24 घंटे नहीं बिताए थे। उनके साथ मैंने शायद उन्हें अच्छी तरह से नहीं समझ पाया था। अंदर जाके जो भी होता है एक एम्पलीफाइड वर्जन में होता है, बहुत एम्पलीफाइड होता है, क्योंकि हम प्रेशर कुकर के माहौल में रहते हैं। प्रेशर कुकर में सब खाना बहुत जल्दी पक जाता है, बराबर। तो वहां भी बहुत जल्दी हो जाती हैं चीजें। अभी हम बाहर आ चुके हैं, तो मुझे रंजिशें नहीं रख पाई। मुझे ओके। नहीं याद रखना कि किसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, क्योंकि क्या होता है ना, वो अपनी अपने खुद के दिल में एक नासूर बन जाता है। मैं क्यों रखूं, मैं बुरे थॉट्स और बुरे चीजें अपने दिल में क्यों रखूं? अगर सबकॉन्शियस लेवल पर रहेगा तो रहेगा। जब मैं उनसे मिलूंगा, अगर वो सबकॉन्शियस लेवल से मैं एक्ट करूंगा तो हो जाएगा, जो ऑर्गेनिक वे में होगा। अगर वो मेरे से इज्जत से बात करेंगे, मैं इज्जत से बात करूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता जबरदस्ती किसी के घर में घुस के मुझे दोस्ती बनाने की अभी कोई जरूरत अपनी तरफ से शुरुआत करना चाहेंगे कभी रिश्ते सुधारने की जिनके साथ हुआ है? है।
नहीं, मैं वैसा इंसान नहीं। नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं जबरदस्ती किसी के खुशहाल जिंदगी में जाके अपनी जगह बनाने की कोशिश करूं। लोग मिलते हैं एक रीजन की वजह से, बिछड़ते भी हैं एक रीजन की वजह से। आई लीव इट अप टू देम। एजाज, कुछ लोगों के दिमाग, जैसे आपकी रुबीना से घर के अंदर शुरू में आप उनको भाभी मानते थे, अभी भी मानते हैं, रिलेशन अच्छा करना चाहा, लेकिन रुबीना जब जीती तो आपने बहुत ही खुले दिल से उनको विशेस भी दी। तो आपको कहीं मन में लग रहा, आपके मन में शुरू से था कि रुबीना जीतेगी, या आपको डाउट था? क्योंकि आप उससे एक दिन पहले एक इंटरव्यू के लिए भी गए थे, एक इवेंट के लिए, वहां पे आपने विनर का नाम नहीं बताया था। तो आपके मन में उस समय तक क्या चल रहा था कि ट्रॉफी किसको मिलेगी? मुझे नहीं पता है। हम वहां बैठ के अपने आप के साथ बिग बॉस खेलते रहते हैं, हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। मुझे तब भी प्रेडिक्ट नहीं करना था, लेकिन हाँ, रुबीना जी वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स. Having said that, Rahul was one of the strongest contenders. Ali was one of the strongest contenders. So how could I take one particular name? तो मुझे नहीं लेना था। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे लगता था कि वो स्ट्रांग है, मुझे लगता था वो जीत सकती है, मुझे ये भी लगता था मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं भी जीत सकता हूँ। उसमें क्या है? निक्की टॉप 3 में डिजर्व करती थी। जो भी वहां थे वो सब डिजर्व करते थे। आई डोंट वांट टू स्पेसिफिकली नेम एनीवन। उन्होंने शायद ओके। कुछ किया होगा जिस हिसाब से वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट हुई, और उस हिसाब उस वजह से वो वहां तक थी। मैंने नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने एक एपिसोड नहीं देखा। तो आप जब वापस नहीं गए तो आपके फैंस बहुत नाराज हुए, क्योंकि जब हमें भी कमेंट में लगातार पूछा जाता था, जब मैं रिव्यू करती थी कि एजाज सर कब आएंगे वापस, तो आपको लगता है कि वो थोड़े निराश हुए? आई नो निराश हुए, और सबसे ज्यादा इसलिए निराश हुए क्योंकि मैं सामने से आके कुछ कह नहीं सका उन्हें तब, कि मैं वापस जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पूरी शिद्दत से अपनी शूटिंग जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, तो भी मेरी शूटिंग 6 तारीख को खत्म हुई। अभी उसके बाद पता नहीं मुझे कितने दिन, जो एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी बनाए हैं, कोविड बाहर बढ़ रहा था, मैंडेटरी बनाए, कितने टाइम तक मुझे क्वारंटीन में रहना पड़ता, फिर कब जाना पड़ता, ये मुझे नहीं पता। तो जो भी मेकर्स ने डिसीजन लिया होगा वो शो के फायदे को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लिया होगा। अगर वो मेरे फायदे के लिए नहीं हुआ, मैं आई डोंट वांट टू एक्ट लाइक अ सोर लूजर विद दैट। जो हुआ वो हुआ, नो प्रॉब्लम। आई वांट टू अपोलोजाइज। मैं प्लेटफॉर्म लेके सबसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं अंदर नहीं जा सका। अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है, आप सोचिए मुझे कितना बुरा लगता होगा। मैं तो वही समझता था कि मैं वो कंटेस्टेंट होता जो घर की लाइट्स स्विच ऑफ करके सलमान भाई से मिलने जाता। मुझे वही करना था, और मैंने वही अपना एम बना के चला था, और मुझे 100% श्योर था मैं वो करता। अगर आप अपने आप पर पूरा भरोसा करते हो तो एज सीक्रेट अगर आपने पढ़ी होगी और एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर इट, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें होती जाती। लेकिन शायद नहीं हुई। मे बी देयर वाज सम, the universe didn't want it that way, so that way there might be something better for me in place. नहीं, मैंने तो आपको ऑनेस्टली टॉप 5 में मैं आपको स्टेज पे देखना चाहती थी फिनाले में, तो मैंने भी आपको मिस किया है फिनाले में। Thank you so much. Thank you. एजाज, आपके लिए ये भी कहा गया कि सलमान सर आपको फेवर करते थे। क्यों कहते थे ये? आपने हर एक एपिसोड देखा है, ऐसा होता था क्या? आपको क्या मैंने, लगता अरे, हर एक, सिर्फ फिनाले का दिन मिस किया क्योंकि इंटरव्यूज के लिए थी मैं वहां पे, है? बाकी मैंने हर एपिसोड देखा है। मैं ग्रेट फिर से स्टार। आपको पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है, क्या लगता था कि भाई मुझे फेवर करते थे? अब मुझे फेवर नहीं लगता था, लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते थे। रिस्पेक्ट, आई थिंक सो हैप्पी अगर आपको ऐसे लगता है, क्योंकि उन्होंने मेरी जर्नी देखी है। उन्होंने देखा है मैं कैसे 180 बैग लोड करता था रोज। जब हम वर्ल्ड टूर के लिए जाते थे, 8 लड़के 8 लड़कियां होती थी, हम 4 दिन के लिए एक विंक नहीं सोते थे। हम ओ। 180 बैग भरे हुए कॉस्ट्यूम से बैग, फिल्म स्टार्स के बैग्स लोड करते थे, अनलोड करते थे, प्रॉपर्टीज लगाते थे, परफॉर्म करते थे 8 8 घंटे के लिए, फिर वापस ट्रैवल करते थे, फिर रिहर्सल करते थे। बहुत मेहनत देखी उन्होंने। वहां से उन्होंने देखा है कि कैसे फिर मैं एक्टिंग में सोहेल भाई के साथ फिल्म की मैंने, ऐसे टेलीविजन किया। तो अगर थोड़ा बहुत मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ, उन्होंने दिया तो उसमें क्या बुरा? फेवर करने की थोड़ी भी बात नहीं थी। जब मैं गलत था
अगर मैं गलत था, उन्होंने मुझे बताया है। अगर दूसरे गलत थे, उन्हें भी बताया गया है ताकि वो सुधरे। रुबीना जी सुधर सुधर के जीत गई ना, है ना? तो अगर मैं गलत नहीं था, उन्होंने मुझे नहीं बताया, तो उसमें फेवरिंग की क्या बात होती? हम्म। आपकी बात, आपको एक बार टोन को लेके आपको डांटा था सलमान सर ने। क्या? कौन से टोन? जो मोहल्ले का टोन आता था मेरा, हाँ वो वाला। आपने बोला रुबीना जी सुधर सुधर के जीत गई, तो आपको लगता है कि वो घर में गलतियां बहुत करती थी? आप ही देखिए, अगर वीकेंड वीक के बार पे अगर उन्हें करेक्ट किया जाता था, ज्यादातर पे उनको करेक्ट किया जाता था। आई थिंक सो, जब तक तो मैं वहां था, उसके बाद मुझे पता नहीं। लेकिन ठीक है, अगर मतलब वो हमारी गलती को सुधारने के लिए गलतियां दिखा रही है ना, ताकि हम अपने गेम को अच्छा करें, इसलिए नहीं कि हमें गिराने के लिए। भाई बहुत ग्रेशियस है वो, ऐसे कभी नहीं करते। उनके गुस्से हम्म। में भी उनका प्यार होता है। जैसे और अभी हम्म। मेरे जिंदगी में और कोई है जिनके गुस्से में मुझे उनका प्यार ही दिखता है ना, वैसे भी वो भी वैसे ही है। और इतना गुस्सा वो हाँ। कभी करते भी नहीं। उनको क्या पड़ी है, क्यों करेंगे? पर्सनल थोड़ी है उनका कुछ भी। हम्म। हम्म। वो वही बोलते हैं जो ऑडियंस का एक किस्म से रिस्पॉन्स होता है। ऑडियंस को भी एक किस्म से लगता है कि हम कहीं गलत जा रहे हैं, तो हमें करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो आई डोंट थिंक अब तक किसी को फेवर किया है ना, आगे कभी फेवर करेंगे। ही इज ऑसम, आई लव हिम। वो एक्चुअली मेरे लिए आइडल रह चुके हैं जिंदगी में। कभी भी फिल्मी चीजें जो मैं कर रहा हूँ जिंदगी में, कभी भी अगर मैं एक क्रॉस रोड्स पे रहा और मुझे लगा ये टाइम मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, मैं या तो ये सोचता हूँ इस टाइम जेम्स बॉन्ड क्या करेंगे, या तो ये सोचता हूँ इस बार सलमान भाई क्या डिसीजन लेंगे। मैं वैसे ही रहता सो नाइस। आपको लगता है कि रुबीना के लिए पूरी जर्नी में एक सपोर्ट रहा, जैसा बाकी बाहर लोग बोलते हैं, या आपको लगता है कि आप, क्योंकि घर के अंदर उन्होंने देखा है कि उनका अपना हूँ। स्ट्रगल था, किसी के साथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? इसके दो पहलू। अगर सपोर्ट मिला तो सपोर्ट मिला, लेकिन अगर ये बैकलैश मिला कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, वो भी एक पहलू है उसका। लेकिन यार उस घर में, एक बात मैं आपसे कहता हूँ, पवित्रा जब आके मुझसे मिली, उसके बाद मुझे ऐसे लगा मेरे अंदर 10 बोतल खून चढ़ गए। ओ। क्योंकि मुझे लगा कोई तो है जो मुझे समझता है। हम्म। उस घर में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। उस घर में अगर मुझे उतना भी मिल जाता ना, मैं कहाँ का कहाँ हूँ। तो मुझे लगता है अगर मेरा सपोर्ट सिस्टम ऐसा कुछ होता तो सपोर्ट रहता। लेकिन मैं अकेला खेलने का आदी हो गया था, और जिंदगी में भी ज्यादातर के अकेला रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा उससे फर्क नहीं आपके लिए ये कहा जाता था शुरू में कि रेजाज के साथ जो भी क्लोज होता है वो चला जाता है, एविक्ट हो जाता है, और आप फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करते हैं। पड़ता। मैं फॉल्स ये नैरेटिव दो क्रिएट चीजें करता हूँ। आपके बारे में घर के अंदर आपके पीछे से बहुत बोली जाती थी। हम्म। आपने देखी होंगी आके। नहीं, कुछ नहीं देखा। मुझे नहीं पालना ये सब, हो गया वो। मैंने एक एपिसोड नहीं देखा है, ना मुझे देखना है। ओके। जो मेरे पीठ पीछे बातें हुई हैं, वो पीठ पीछे हुई हैं, क्योंकि सामने बात करने की हिम्मत नहीं थी, तो मैं क्यों जाके देखूं? हम्म। फॉल्स नैरेटिव मैं नहीं क्रिएट करता था। मुझे जो लगता था मैं बोलता था। अगर किसी को लगता था मैं फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने रुबीना जी को या कुछ लोगों को तब ये कहा था कि आप सबसे बड़ा फॉल्स नैरेटिव ये क्रिएट कर रही है कि मैं फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करता हूँ। इसके बाद में जो भी बोलूंगा, इस पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दैट इज वेरी डेंजरस। और उन्हें करेक्ट भी हम्म। किया गया। तो अगर किसी को लगा तो लगा भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो ऐसी कोशिश नहीं की कि किसी के पर्सनालिटी को लेके या उनके डिसीजंस को लेके एक नैरेटिव क्रिएट करूं। मुझे जो लगा मैंने किया। और रही बात, जो भी मेरे से क्लोज होता है वो एविक्ट होता है, तो हिना जी ऐसा वक्त आ गया था ना, मैं किसी के साथ क्लोज नहीं होता था इस बात के लिए। क्योंकि मुझे लगता था कि उन्हें कहीं ऐसा ना लगे अरे मैं एजाज से क्लोज हो गया, मैं एविक्ट हो गया, तो मैं अकेले बैठता था। एंड दैट इज वेरी डिमीनिंग। अच्छा, हाँ, व्हाई डू यू थिंक मैं अकेले इसलिए बैठता आप था? थोड़ा मुझे दूर दूर हो गए थे? सबसे ओके। बेहतर हम्म। बुरा लगता था, लेकिन क्या करें। हम्म। निक्की और अर्शी, मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड भी दिखा, और फिर बाद में
ये भी दिखा कि आप बहुत नाराज हो जाते थे, तो अभी क्या स्टेटस है? अभी कुछ भी स्टेटस नहीं है, अभी स्टेटस बनेगा। ओके। इंशाल्लाह बनेगा, अभी कुछ नहीं। मैंने जैसे कहा, मैं अंदर की बातें भूलना चाहता हूँ। बाहर जो भी जैसे मेरे साथ बर्ताव करेंगे, मैं उनके साथ वैसा रहूंगा, प्यार और इज्जत से रहूंगा। अंदर भी मैं प्यार और इज्जत से ही बोलता था, प्यार से, इज्जत से, बेइज्जती नहीं। यहाँ भी बेइज्जती नहीं, सफर करूंगा। उनके साथ मैंने उनको बहुत दिल के करीब रखा था, और अगर हमारी मुठभेड़ कहीं भी हुई, जो भी मतलब हमारी जो भी अनबन कहीं भी हुई, इस वजह से हुई क्योंकि गलत फहमियां थी। कुछ चीजें उन्हें समझ में नहीं आई, कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आई। उनका बर्ताव मुझे पसंद नहीं आया, मेरा बर्ताव उन्हें पसंद नहीं आया। वो उस घर में होता है, उस घर की चीजें नहीं भूलने तो ही बेहतर है। उस घर का कोई एक ऐसा मोमेंट जिसको आप हमेशा के लिए भुला देना चाहते हैं? याद रखने वाला मोमेंट तो मुझे पता ही है। ओहो, ऐसा मोमेंट जो मैं भुला देना चाहता हूँ कोई, जो भी नहीं। आपको दुख देता है वो आपको सिखा के जाता है बहुत कुछ। और अगर आप उसे भूलने की कोशिश करते हो, तो आप उसके पीछे की सीख को भी भूल देते हो, जिसके वजह से आप वही चीज वापस रिपीट करते हो। तो मुझे कोई भी चीज भूलनी नहीं। कोई गलती? मैं गलती नहीं मानूंगा, उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने किया, अपनी समझ क्षमता अनुसार जो मुझे लगा मैंने किया। मैं गलती नहीं मानूंगा, और मैं बैठ के यहाँ डाइसेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी चीज को कि मैंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, मुझे ऐसे करना चाहिए था। वो बुरा ही लगेगा मुझे। हाँ। सबसे गलतियां हुई है, मुझसे भी गलतियां हुई है, आई एम श्योर। सबने गलत फहमियां पाली है, मैंने भी पाली है। मुझे किसी के बोलने में या बर्ताव में मुझे गलत फहमी हुई, उस वजह से मैंने रिएक्ट उनके साथ वैसे किया। 100% मेरे साथ ऐसा हुआ रहेगा। लेकिन मैं ये बैठ के नहीं देखना चाहता। जैसे मैं अपने आप की गलतियां डिस्काउंट कर रहा हूँ, वैसे भी मैं अंदर सबकी गलतियां डिस्काउंट कर रहा हूँ। सबसे होती है, यही सबसे हमने बड़ी चीज अंदर सीखी है ना। कोई भी पैदाइशी बुरा नहीं है। अब बहुत अलग अलग किस्म के लोग हैं, उनकी सोच अलग है, उनकी समझ अलग है, और उन सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। और मैं सबसे बड़ा था, तो हाँ। लेके चलना पड़ता। और आप बाहर भी सोते थे जहां जूली थी? बाहर भी सोते बाहर हैं। सोते थे ना, जूली जहां पे, जिसको जूली को जहां गाड़ा गया था खराटों की मैं वजह से। वहाँ मैं वहाँ इसलिए सोता था क्योंकि मुझे एक डीविएटिंग नेसल सेप्टम का प्रॉब्लम है, जिसके वजह से कभी कभी मुझे स्लीप अपनिया हो जाता है, गले में खराश हो जाती है और जोर से आवाज आती है। मैं ये कह रहा था, मैं नहीं चाहता था कोई भी मेरे वजह से इनकन्वीनियंस हो, इनकन्वीनियंट। तो इसीलिए मैं बाहर सोता था। फिर मुझे वैसे भी मुझे अकेले सोने की आदत है, मुझे दूसरों की एनर्जी से ओके। प्रॉब्लम। तो आई डिडंट हैव अ प्रॉब्लम। इजान, आपने ना एक अपना सीक्रेट शेयर किया, इसके अलावा आपको हमेशा कहा गया सिंपैथी फैक्टर आप गेन करते हैं। हालांकि मेरा नजरिया ये था कि आप उस जगह पर है जहां आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं इस बात के लिए कि जिंदगी में कुछ भी हो चुप नहीं रहना चाहिए, आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए। और बहुत सारे लोग आपको देख के इंस्पायर भी हुए होंगे। और आपने शार्दुल को भी ये बात कही थी कि तुझे बोलना चाहिए, नैना को तो मतलब तुम्हारे लिए तो तुम्हें अपनी मोजे भी गिनने हैं, इतनी जरूरत है तुम्हें अपने इस शो की। तो तुमने ये बात नैना को क्यों नहीं बोली? तो ये जो आपने डायलॉग मारा था, उसके बाद सबने शार्दुल को वोट करो ये ट्रेंड भी किया था। तो आप इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं कि जब आपको कहा गया कि आपने सीक्रेट शेयर किया, सिंपैथी फैक्टर, और आप शार्दुल को भी ये सलाह दे रहे थे, तो आपका वो नजरिया क्या था? बहुत सिंपल था। मुझे ये लगता था कि हमें इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मौका दिया गया है इन चीजों के बारे में भी बात करने का। अगर हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं, इसे नॉर्मलाइज करते हैं, कहीं ना कोई इंस्पायर होके अपनी जिंदगी को हील कर सकता है। यस। बहुत सिंपल है, और कुछ भी नहीं। और बाकी शार्दुल को मैंने इस आई थिंक मुझे जितना याद है, मैं इसलिए कह रहा था, मैं शार्दुल को देख के मुझे नहीं लग रहा था उसमें उतनी डेस्परेशन है वहां रहने की। तो मैं ओ। मुझे पता था उसमें उतनी है, लेकिन मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, यार मैं इतने ज्यादा हफ्ते तेरे से जी चुका हूँ, तो हाँ, ये दिखाने की जगह तू जब दिखाएगा ऑडियंस को, तभी ऑडियंस तो तुझे यहाँ रखेगी। बस, और कुछ नहीं। मैं उसे गिराने की कोशिश नहीं कर रहा था, शायद लोगों को कहीं गलत लगा। मैं
मैं उसके मौजों के बारे में बात कर रहा था, कुछ भी वैसी कोई बात नहीं थी। शार्दुल को मैं रिसेंटली वो रेडियो मिर्ची के इवेंट पर मिला था, बहुत प्यार से मिला था, फिनाले पर भी मिला था, बहुत प्यार से मिला था, ऐसी कोई बात नहीं हमारे बीच में। नैना का मुझे एक्चुअली याद नहीं है कुछ भी, मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, सो आई 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 डोंट रियली नो हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन। आई थिंक नैना ने कुछ मेरे बारे में चीख के कुछ कहा था जिसकी वजह से आपने मेरा दिल शार्दुल थोड़ा। को बोला था कि नैना को तो मेकअप के पैसे ऐसा, लेकिन तुम्हें जो नीड है वो तुम्हारी इतनी है कि तुम्हें तो अपने मोजे भी गिनने पड़ेंगे। वही आपका ये था पीछे का, ये कि तुम्हें अपना ये दिखाना चाहिए कि तुम्हें कितनी शो की नीड है। हाँ, जो मुझे, मैं भी वैसे ही बिहेव करता था अगर मुझे नॉमिनेशन से प्रॉब्लम था। मुझे इस शो में रहना था फिनाले तक, तो इसलिए मुझे नॉमिनेशन से प्रॉब्लम था, मैं डरता था निकलने से। मैंने, भाई ने बोला था मेरे और जान के बीच में बहुत कम वोट्स थे, वोट डिफरेंस था जब वो बाहर वो तो निकला ऐसे ही था, ऐसा बोला था कुछ हुआ आपको, था। और ऐसा नहीं था। आपको अलर्ट करने मुझे के नहीं लिए पता, बोला गया था। मुझे नहीं पता, मैं अभी भी बाहर आके मैं नहीं देखा हूँ कुछ भी, तो मुझे नहीं पता, मैं जो भी अंदर मुझे बोला गया मैं उसी को ही सही मान देता हूँ। हम्म। तो शार्दुल का और मेरे कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे लगा कि कॉमन ग्राउंड है हमारा, मेंटल हेल्थ को लेके, ऐसे डिप्रेशन को लेके, तो मैं वो समझता था। ओके। और मुझे उनके मम्मी के बारे में भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि क्योंकि मेरे मम्मी के साथ मेरा रिश्ता रहा है, मेरी मम्मी नहीं है, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर तो हमेशा। इनफैक्ट राहुल की मम्मी जब मुझे मिली थी मैंने उनके पैर छुए, क्योंकि ओह। उन्होंने जब आके कहा था ना कि मुझे एजाज समझ में नहीं आता, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा यार एटलीस्ट, उसके बाद मैं राहुल के साथ कभी, मेरा नजरिया राहुल की तरफ बदल गया था, मुझे लगता था अगर मैं राहुल का दिल दिखाऊंगा तो उसके मॉम का दिल दिखेगा। ओह, आप इतना मतलब इतना चीजों को डीपली सोच लेते हैं फिर। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि मैं लोगों से अलग रहता था कि नॉमिनेशन से, उस समय ये समझ में नहीं आता था कि आप अंदर क्या सोच रहे हैं। शायद जो है वो है, सच बात बता रहा हूँ। तो कई बार ऐसा नहीं लगता कि खुल के शो में भी ये चीजें बोल देनी चाहिए थी ताकि लोग, ऑडियंस किसे समझ बोलूं? पाती। किसी से भी बात करते हुए कैमरा में बोलिए, वहां पे तो इतने कैमरा थे, तो समझने में बाद आपको में आसानी बाद होती में है। मैं बाद में मैं ये हो गया था, लोग, मैं कुछ भी बोलूं सिंपैथी फैक्टर विक्टिम कार्ड यही बोलते रहते थे। मैं किसी से भी बात करूं यही बोलते थे कि अरे ये ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं रेलवे स्टेशन पर सोया है, इसके पास ये नहीं था वो नहीं था। फिर वो दिल बैठ जाता है ना एक टाइम के बाद, वही लोग हैं, समझ सकती हूँ। उन्हीं लोगों के साथ मैं क्या बात करूं। अगर कोई नया आता था मैं एक्साइटेड होता था हाँ, कि यार अगर ये लोग के साथ भी है, ये लोग तो एटलीस्ट मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं। ठीक है, होता है। वो मैंने भी जैसे आपको कहा कहा ना, जाता था मुझे कि पुराने का साथ छोड़ देते थे नए आने पर। क्या करें, अब वो उनकी सोच है, मैं कैसे बदल सकता हूँ, कौन मेरे बारे में क्या सोचे, मैं वही दिखाऊंगा जो मैं हूँ, वो सही कह रहे वही समझेंगे जो उनके समझ के अनुसार वो समझे। हैं। अभी मैं किसी के अंदर मेरी पर्सनालिटी क्या है वो इंजेक्ट तो नहीं कर सकता। मुझे लगता था शुक्ला मुझे अच्छी तरह जानता है, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि उसको बहुत गलत फहमियां है मेरे बारे में, जब दूर होनी है वो हो जाएंगी। और बाकी तो मैं नहीं पालना चाहता सब चीजें, मुझे मेरा दिल दुखता है सब सोच के, मुझे नहीं सोचना। सब अच्छे हैं, सब के लिए मैं दुआ करता हूँ, जब भी मैं अंदर था मैं 5 टाइम की नमाज रात में पढ़ता था, और मैं सबके लिए दुआ करता था कि सबकी सेहत अच्छी रहे, सब आबाद रहे, और सब वहां पहुंचे जहां वो पहुंचना डिजर्व करते हैं। ऐसा देवो एज अ प्रॉक्सी आपको लगता है कि सही डिसीजन था? आप उस दिन, आपने पवित्रा कुछ बोलने जा रही थी, आपने रोक दिया था वहां रेडियो मिर्ची वाले इवेंट में। देखिए, देवोलीना जी को मेरी प्रॉक्सी बना के भेजने का मेरा डिसीजन नहीं, मुझे नहीं पता वो अपना कैसे खेलती है, वो मेकर्स का डिसीजन था। अभी उस डिसीजन पर मैं कोई जजमेंट नहीं रख सकता, बिकॉज वो मेरा दायरा नहीं, मुझे नहीं कहना। मैंने देवरीना जी का गेम नहीं देखा, मैंने आने के पहले बस यही कहा था कि आप थोड़ा जहन में रखिए मैं कैसे खेलता हूँ, मैं आगे से खेलता हूँ, मैं पीठ पीछे नहीं खेलता, मैं सच बोलता हूँ, और मैं फ्रंट फुट पर खेलता हूँ। बाकी उन्होंने अंदर क्या किया मुझे नहीं पता। लोगों ने अगर उन्हें इसलिए सपोर्ट किया
क्योंकि वो मेरी प्रॉक्सी थी, बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों ने अगर उन्हें एविक्ट किया क्योंकि वो मेरी प्रॉक्सी थी, कोई बात नहीं, उनका डिसीजन सराह होगा। मैं इस बात के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि एक्चुअली मैंने कुछ नहीं देखा है। और दूसरी बात, इट इज नॉट माई प्रेरोगेटिव टू जज एनीथिंग ऑन दिस। लेकिन आपको लगता है पवित्रा को भेजा जा सकता था, वो बेटर आपको समझती थी तो? मतलब एज अ रिव्यूअर मुझे ये लगा कि पवित्रा शायद और जस्टिफाई कर पाती, शायद पवित्रा उस दिन वही कहने जा रही थी। आपको लगता है कि मैं बाहर आता और पवित्रा अंदर जाती मुझे बिना मिले? उस एंगल से देखो तो वो तो मैं भी नहीं चाहती थी। पता नहीं, मुझे प्रॉक्सी का खेल एक्चुअली समझ नहीं आता। मैं भी अगर किसी का प्रॉक्सी बन के जाता तो मैं ये जहन में 24 घंटे नहीं रख सकता था मैं किसी और के लिए। हाँ, मैं तो अपना ही गेम वेरी खेलता ट्रू। हूँ। तो जो भी हो अच्छे करे, कोई बात नहीं, वर्म होगा। जब सॉरी जब भी मैं पवित्रा को आपके साथ देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है इसके सामने बिग बॉस की ट्रॉफी क्या है। आप बिल्कुल सच कह रही हैं। वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यार करती है। लेकिन जितना प्यार है उनमें उतना गुस्सा भी है। तो मैं समझ रहा हूँ, अंदर भी नहीं समझ में आया, कभी कभी बाहर भी नहीं समझ में आया। लेकिन यही कहूंगा कि अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और रिश्ते को निभाना चाहते हैं तो दे कम ऑन अ कॉमन ग्राउंड, दे कम ऑन द सेम पेज और निभाते हैं। और हम दोनों उस जिंदगी में उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां हमें ट्रायल एंड एरर नहीं करना है ना। तो यस। तो बस यही मैं चाहूंगा कि नजर ना लगे और हमें अपनी जिंदगी निभाने का और आगे बढ़ाने का थोड़ा प्राइवेट भी अभी। सॉरी मैं आपका समय थोड़ा ज्यादा ले रही हूँ, लेकिन आप पहली बार मिले हैं इसलिए पूरे इसके बाद। लेकिन आप जब कोई स्टेज बात पे गए तब आपको इस बात को लेके प्रॉब्लम थी, टच से, लड़कियों से, तो पवित्रा में से क्या बात थी कि उसका नाम सुनते ही आप इतना ब्लश करते हैं? और यकीन मानिए आप दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं साथ में। पता नहीं क्या, पता नहीं क्या है, पता नहीं। वो है कुछ खुदा ही है इसमें, वो रूहानी चीज है जो पता है, एक दूसरे की सोल्स एक दूसरे को जानते हैं। मुझे, मैं पहली बार देखा था तो मुझे लगा था ये मुझे अपनी लगती है। मैंने उन्हें ओह, लगेज रूम में मैंने लगेज रूम में पहले एक दो दिन में उन्हें कहा था कि वो अपनी स्टोरी के हीरो हीरोइन हम ही हैं। ये कहा था मैंने, पता नहीं ये दिखाया नहीं दिखाया। नहीं ये तो नहीं दिखाया गया था शायद, नहीं देखा था मैंने। तो मतलब तो आपको शुरुआत में ये बात समझ में आ गई थी? मुझे लगा था हम दोनों बहुत स्ट्रांग थे, मुझे लगा था हम दोनों में अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो बहुत अच्छी होगी। प्यार के बारे में तो मैंने नहीं सोचा था। वेरी ब्यूटीफुल, स्वाभाविक सी चीज है, अट्रैक्ट करती है। मोर देन दैट शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल सोल, बहुत नर्चरिंग। तो वो एक टाइम था बिना जी जब मैं किसी भी कोने में अगर घर में बैठता, कोई ना कोई मिरर से मेरी नजर उन पर 24 घंटे है। मैं बहुत शातिर हूं अंदर, मुझे उस घर का एक एक कोना मालूम है। साफ करते करते मैं हर एक मिरर में देखता, इस मिरर से दूसरे मिरर में और तीसरे मिरर से रिफ्लेक्शन में कौन सी चीज कहाँ है। मैं एक एक कोने में, अगर वो, मैं हेड ऑफ द टेबल पर इसलिए बैठता ताकि मुझे घर में चारों तरफ दिखता कि कौन कहाँ चलते था। और पवित्रा वो कोने में, पूल के पास जो सोफा है वहां बैठी रहती, वहां भी मुझे दिखती। येलो सोफा भी दिखती, किचन रहती तो भी दिखती। और अगर मैं वाह। बेडरूम में एक सोफे के कर्व पर सामने आके बैठता, जो वीकेंड के वार के सामने वाला मिरर है, उस मिरर से मुझे पवित्रा दिखती। अगर मैं जो स्पा था उस के बाहर के सोफा पर बैठता, तो जब पवित्रा अंदर बैठ के अपना मेकअप करती, उस मिरर में मुझे, उसके रिफ्लेक्शन में मुझे दिखती। तो पता नहीं क्या था, कुछ है जिससे तो मुझे आपकी बातों से ही लग रहा है जैसे भी है, सच में कुछ है, रूहानी है कुछ तो। वो जैसे भी है मुझे कबूल। ये तो आपका एक डायलॉग है। पवित्रा पवित्रा ने आपको बोला नहीं कि ये क्या डायलॉग मारा क्या आपने? वो कुछ रीजंस है उस मारने के लिए। उन्होंने कहा था मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं लड़ती हूँ,
प्यार करती हो, जय ये हूँ वो हूँ। मैंने यही कहा था, मुझे ये सब कबूल है आपके बारे में, और कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज से दिल से निकली थी, मैंने डायलॉग सोच के नहीं मारा था। हाँ हाँ। मैंने ये लेकिन कहा मुझे था उनका शर्माना बहुत पसंद है। जी। उनका शर्माना तो बहुत हिट हो चुका है। उनका शर्माना, नो ना करती है वो। अभी भी जब गलत रहती है तो वो शर्माने का ये करती है, तो मुझे चुप रहना पड़ता पवित्रा और है। आपके इससे क्या था, पापा का रिएक्शन क्या था अब्बू का? अभी तक उन्होंने नहीं, वो नहीं मिले हैं बिकॉज ऑफ कोविड रीजंस, और मैं भी उनसे बहुत कम ही मिला हूं, 2 ही बार मिला हूं अब तक, बिकॉज मैं शूटिंग कर रहा था, मैं इतने लोगों से मिल रहा था, तो इट वाज वेरी रिस्की कि मैं उनसे जाके मिलूं। अब शूटिंग नहीं चल रही है, अभी भी उनसे मिलने से पहले आई वांट टू डू अ पीसीआर टेस्ट, क्योंकि ओके। इतने लोगों से मैं कल ही एक शूटिंग करके आया हूँ, सो इट्स वेरी रिस्की। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उनके साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। हम्म। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो मेरी खुशी में उनकी खुशी है, और बहुत इंडिपेंडेंट है वो भी, मैं भी। हम वही करते हैं जो हमें सही लगता है। अगर पूरी दुनिया भी मुझे बोल दे कि एजाज ये डिसीजन तुम्हारा गलत है, लेकिन अगर मुझे अंदर से लगे कि मुझे यही डिसीजन लेना चाहिए, तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। कि मेरे अब्बा भी जानते हैं, वो भी वैसे हैं, मैं भी वैसा हूँ। तो यही है कि हम एक दूसरे की खुशी में खुशी रहते हैं। और रही बात मेरे बाकी फैमिली की, तो दे लव हर, दे हैव सीन how much he's taken care of me. My sister loves her. मेरी बहन पवित्रा से एक बार बात कर चुकी है, मेरे भाई 2-3 बार पवित्रा से मिल चुके हैं। I think everyone's all sorted, everyone's happy. हम लोग भी इंतजार करेंगे जल्द से जल्द निकाह का, शहनाई बजने का। वो होने दीजिए। अब जैसे मैंने कहा, कुछ चीजें अब मैं प्राइवेट रखना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है, बहुत चीजें पब्लिक दायरे में आ जाती है ना, तो सबके ओपिनियंस होते हैं, उनके ओपिनियंस को कभी कभी हमें रिएक्ट करना पड़ता है। अब बिग यस। बॉस खत्म हो चुका है, अब हमारी पर्सनल लाइफ शुरू हो चुकी है, तो आई थिंक आई वांट टू कीप इट अ लिटिल मोर पर्सनल, एंड आई वुड वांट एवरीवन टू रिस्पेक्ट दैट। जाते जाते एजाज, आपके फैंस अब आपको नया कौन से प्रोजेक्ट में देख पाएंगे, क्योंकि वो मिस कर रहे हैं अब आपको? सबसे पहले अपने फैंस को, मैं फैन सपोर्टर जो भी हैं, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे और एक्टिव रहूंगा, आई प्रॉमिस यू। मैंने यस। 15-20 दिन पहले कहा था, आई कम ऑन इंस्टाग्राम लाइव, बहुत जल्दी आऊंगा। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट तो सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 2 बहुत जल्दी आ जाएगा, और उसके आपको थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आई बी मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो दे विल बी कनेक्टेड। थैंक यू एजाज, हमसे जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। ऑल द थैंक यू, बेस्ट। गॉड ब्लेस। थैंक यू। थैंक्स एजाज।